आज गैस हम लोग एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 को देखने से इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। मतलब कि 7 से लेकर के 10 क्वेश्चंस में हमको जो जीपी गिवन है उसके आगे जो इंडिकेट टर्म है उतने टर्म्स का हमको सम चाहिए। जैसे क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। 0.15, 0.015, 0.0015, डैश डैश 20 टर्म्स। मतलब कि इस जीपी के 20 टर्म्स का हमको सम चाहिए। बात क्लियर है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले गिवन नोट करते हैं। गिवन में क्या है, इस जीपी में देखिए सबसे पहला फर्स्ट टर्म गिवन है ना, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू देखिए दे रखी 0.15। क्लियर है। फिर जीपी के लिए हमको आर चाहिए होता है। आर का मतलब कॉमन रेशियो कैसे निकलता है देखते हैं। कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं आर से। ये कैसे निकलता है, A2/A1। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे तो कॉमन रेशियो निकलता है। सेकेंड टर्म हमारा ये रहा, फर्स्ट टर्म ये रहा, तो डिवाइड करते हैं। क्या लिखा है, 0.015 अपॉन में 0.15। क्लियर है। अब देखिए पॉइंट के बाद में ऊपर न्यूमरेटर में 3 नंबर है, नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं ना। पॉइंट से पॉइंट हट गया। क्लियर है। 15 1 15, 15 1 15, 10। इट मीन्स आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/10। बात क्लियर है। ये आर की वैल्यू हो गई और ए की वैल्यू ये हमको पता ही है। अच्छा, हमको सम चाहिए वो भी 20 टर्म्स का। क्लियर है। तो एन की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, क्योंकि 20 टर्म्स का सम चाहिए। Since we know that sum of n term of a GP, sum of n terms for GP, मतलब Sn इज इक्वल टू क्या होता है, AR⁻n -1 अपॉन में R-1। ये Sn का फॉर्मूला होता है जीपी के लिए। क्लियर है। इसी में सभी की वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें Sn n की जगह 20 रखिए, तो S20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 0.15 है, तो यहाँ पे हम लोग 0.15 पुट करेंगे और ब्रैकेट में R की वैल्यू क्या है, 1/10 है ना, तो 1/10 की होल पावर n का मतलब 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। टोटल -1 और फिर टोटल अपॉन में R-1। R का मतलब 1/10 -1। क्लियर है। अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। S20 इज इक्वल टू 0.15 तो ऐसे ही रहेगा और 1/10 की पावर 20, 1 की पावर 20 1 ही रहेगा, अपॉन में 10 की पावर 20 माइनस का 1, टोटल अपॉन में 1/10 है। यहाँ से अगर एलसीएम ले लेंगे 10 तो एलसीएम आ जाएगा और 1 - 10 यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया। क्लियर है। अब इसके बाद में S20 इज इक्वल टू 0.15 और ये क्या लिखा हुआ है, 1/10 की पावर 20 माइनस 1, टोटल अपॉन में ये 9/10 हो जाएगा ना, 9/10। क्लियर है। अब ये अपॉन के अपॉन है, रेसिप्रोकल होके पलट जाता है, तो S20 की वैल्यू आ जाएगी, जब 0.15 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा और ब्रैकेट में 1/10 की पावर 20 माइनस का 1/9। क्लियर। सॉरी गैस, हम लोग यहाँ पे देखिए माइनस का 10 था और 1 से 10 जाएगा, माइनस का 9 बचेगा, बाय मिस्टेक हो गई हमसे, तो यहाँ नीचे माइनस का बचेगा और इसको अब हम लोग
डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। क्लियर है। और ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। तो S20 की वैल्यू क्या आ गई, S20 इज इक्वल टू, ये माइनस का 1/6 एज इट इज है, और ये 1/10 है। 1/10 को हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं ना, कि होल पावर 20 लिखी हुई है और -1 एज इट इज है। अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो S20 इज इक्वल टू, अंदर से अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/6 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1 था प्लस का 1 हो गया, और ये प्लस का क्वांटिटी था तो माइनस का हो गया 0.1 की होल पावर 20। बात क्लियर है ना। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और वैसे आंसर ये भी है और ये भी दोनों ही आंसर हैं। 7th क्वेश्चन के बाद में 8th क्वेश्चन देखेंगे। क्या जीपी गिवन है, √7, √21, 3√7, डैश 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 एन टर्म्स। मतलब कि ये जो जीपी हमको गिवन है इसके एन टर्म्स का हमको एडिशन चाहिए। क्लियर है ना। तो सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन नोट करते हैं, क्या क्या हमको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन नोट करते हैं। गिवन, इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म, क्यों हमको सीरीज गिवन है और इसका फर्स्ट टर्म भी हमको पता है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। ए की वैल्यू क्या गिवन है हमको, √7। बात क्लियर है ना, √7 हमको गिवन है। अब जीपी है तो जीपी के लिए हमको कॉमन रेशियो चाहिए होगा। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, कॉमन रेशियो R कैसे निकलता है, A2/A1, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो निकलता है। बात क्लियर है ना। तो यहां से देखते हैं R इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म हमारा √21 है ना, तो √21 अपॉन में √7 लिखा हुआ है, क्यों, A1 के √7 है। तो R की वैल्यू देखते हैं, √21 को हम लोग √3 इंटू √7 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैथ में करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। 7 3 जा 21। क्लियर, तो पिछला स्टेप बैक हो रहा है, तो हमारा ये स्टेप बिल्कुल सही है। अपॉन में ये √7 एज इट इज लिखा हुआ, √7 से √7 कट गया, तो R की वैल्यू क्या आ गई, √3। बात क्लियर ना, R की वैल्यू √3 आ गई। अब हमको A की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, तो जो भी हमसे पूछा गया हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। पूछा क्या गया, सम ऑफ एन टर्म, इसके लिए हमको एन टर्म्स का तो सम चाहिए, तो देखते हैं। सिंस वी नो दैट, हर एक क्वेश्चन में फार्मूला लिखिए जिससे आपको याद रहे। सिंस वी नो दैट Sn इज इक्वल टू क्या होता है, A R की पावर n -1 अपॉन में R -1। क्लियर है, यही तो हमारा Sn होता है जीपी के लिए। तो अब यहाँ पे हर एक चीज की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन की वैल्यू तो n ही रहेगी, क्यों, हमको n टर्म्स ही तो चाहिए है, n टर्म्स का ही तो सम चाहिए है, तो n की वैल्यू तो n ही रहेगी। Sn इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमारी ये रखी है, क्या है, √7 है, तो पुट कर दी √7, और ब्रैकेट के अंदर R की वैल्यू क्या है, √3 है, √3 की पावर n, टोटल -1, फिर टोटल अपॉन में क्या है, R -1। R का मतलब क्या है, √3 है ना, √3 -1। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ा जाता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हो उसका साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर में √3 -1 लिखा है, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या निकलता है, √7 तो एज इट इज रहेगा। बात क्लियर है ना। और अंदर की भी हम क्वांटिटी एज इट इज ही रखते हैं, √3 की पावर n -1 और √3 + 1। क्लियर है। फिर टोटल अपॉन में देखते हैं, ये एक यहाँ से आइडेंटिटी मिल गई, a + b a - b। यहाँ से देखते हैं क्या है, a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ये इसका क्या होता है, a² - b²। बात क्लियर है। तो a की जगह पे √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे
√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से Sn निकालते हैं, √7 एज इट इज रहेगा और फिर ये √3 है। √3 का मतलब पावर 1/2 होती है, तो 3 की पावर n/2 हो जाएगी। बात क्लियर है ना। आगे -1 एज इट इज लिखा हुआ है और सेकेंड ब्रैकेट में √3 + 1 लिखा हुआ है, इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, √3 + 1। फिर टोटल अपॉन में देखते हैं भाई, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात क्लियर ना। बस यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए के बाद में 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या जीपी गिवन है, 1, -a, (a², -a³, n टर्म्स। ब्रैकेट हमको ये भी गिवन है, इफ a डज नॉट इक्वल टू -1। ये हमको जीपी गिवन है, इसके n टर्म्स का हमको सम चाहिए, इसके n टर्म्स का एडिशन चाहिए। क्लियर है ना। सभी क्वेश्चंस में हम बताते हैं सॉल्यूशन में जो गिवन होता है सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं, तो उससे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग गिवन नोट करते हैं जो सीरीज में गिवन होता है। गिवन क्या है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या किससे डिनोट करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 1 दे रखी है। बात क्लियर है ना। फिर उसके बाद में जीपी है तो कॉमन रेशियो चाहिए होगा, कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं r से और इसका फार्मूला होता है a2/a1। a2 का मतलब सेकेंड टर्म, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म। क्लियर है। a2 का मतलब सेकेंड टर्म -a है, तो यहाँ से वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं, -a/a1 का मतलब फर्स्ट टर्म 1 दे रखी है, तो r की वैल्यू यहाँ से आ गई -a। बात क्लियर है ना भाई। a को 1 से डिवाइड करेंगे तो a ही आएगा, तो -a मैंने एज इट इज लिख दिया। बात क्लियर है। अब इसके बाद में हमको सम ऑफ n टर्म चाहिए ना। सम ऑफ n टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है जीबी का, वो लिखते हैं। सिंस वी नो दैट Sn ऑफ जीपी क्या होता है, a r⁻n -1 में r-1। बात क्लियर है ना। तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे अच्छा n क्या रहेगा, n ही रहेगा। क्यों, n टर्म्स तक ही पूछा है, तो Sn = क्या आता है, a की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दी। r की वैल्यू क्या है, -a है ना, तो हम -a⁻n, n की वैल्यू तो n ही रहेगी, -1 ये वाला एज इट इज है, और फिर इसके बाद में अपॉन में r-1। r की वैल्यू क्या है, -a है ना, तो -a-1 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब यहाँ से देखते हैं, अगर ऊपर से हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 1 था, प्लस का 1 हो गया, और ये प्लस का क्वांटिटी था तो माइनस का क्वांटिटी हो गया -a⁻n। बात क्लियर है ना। टोटल अपॉन में इन दोनों टर्म से भी माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, a+1 हो गया ना, तो माइनस से माइनस कट गया। क्लियर है कि बाकी बचा हुआ यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बात क्लियर है ना। यही हमारा क्या है, Sn निकल गया। ओके, थैंक यू। बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए। अब गैस हम लोग 9th क्वेश्चन के बाद में 10th क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। x³ x⁻5 x⁻7 n टर्म्स, मतलब कि इस जीपी के n टर्म्स का हमको एडिशन चाहिए। क्लियर है। तो जैसे सभी क्वेश्चंस करते हैं उस ऐसे इसको भी करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन नोट करते हैं। गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, a की वैल्यू क्या गिवन है, x³ है। बात क्लियर है ना। फिर उसके बाद में जीपी में हमको r चाहिए होता है, मतलब कॉमन रेशियो r = क्या होता है, a2/a1, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, x⁵ है, x⁵ अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है, x³ है, x³ लिख दिया। अब यहाँ से देखिएगा r = x⁵ ऐसे लिखा, x³ डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमिनेटर में लेके जाएं तो x⁻³ हो जाएगा ना, और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं, ये तो माइनस किए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा।
ये एक्स स्क्वायर, ये मेरी आर की वैल्यू होगी। बात क्लियर है? हमको एस एन चाहिए ना, एस एन क्यों? क्योंकि एन टर्म्स का ही तो सम चाहिए। सिंस वी नो दैट शॉर्ट में लिख दिया एस एन ऑफ जी पी इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। क्लियर है? ए की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब पुट कर दीजिए और फिर ब्रैकेट में आर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है और उसकी होल पावर एन, ये देखिए लिखा हुआ है टोटल माइनस वन, टोटल अपॉन में आर माइनस वन। आर क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है ना? ये भी मेरा आंसर है और आप, ये तो मेरा आंसर है ही है, और करके आप एक और लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू, ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन हो जाएगा ना, टोटल अपॉन में यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस कॉमन आ गया, माइनस से माइनस कट गया और यहाँ से एस एन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एक्स क्यूब वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन टोटल अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? ये भी आपका आंसर है। ओके, थैंक यू। बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए।